लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पूरे कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं सभी ने सत्याग्रह को लेकर ऐलान कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के सिटी सेंटर में और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इन तमाम लोगों ने आज यहाँ पर सत्याग्रह किया है और ये सुबह से ही यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद से कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और अब हम देख सकते हैं कि धनबाद में भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने जहां शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था, तो वहीं दिल्ली में राजघाट में सभी मुख्यालयों में एक दिन का संकल्प सत्याग्रह भी आज कर रही है। देखो, बापू ने देश को आज़ादी दिलवाई, हमारे देश में लोकतंत्र की बहाली हुई, लेकिन आज लोकतंत्र खतरे में है। देश का संविधान खतरे में है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था। जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने देश का पूरा स्ट्रक्चर जो है संविधान का, लोकतंत्र का, पूरा तहस नहस कर दिया। लोकतंत्र का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी है, हर कोई बोल सकता है। जो सवाल आपके मन में है, आप सवाल किसी से पूछ सकते हैं, किसी के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान शासक है वो इतना कायर और डरपोक है कि वो सवालों से डरता है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया कि देश की संपत्ति आप अपने चुनिंदा मित्रों को क्यों दे रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपया, इनका जो मोदी जी आए थे तो इनकी दावा थी कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, लेकिन आज वही काला धन विदेशों से हो करके और अदानी की कंपनियों में आ रहा है। जो 20,000 करोड़ राहुल जी ने सवाल उठाया है, सिर्फ इससे बचने के लिए 20,000 करोड़ का जो सवाल था, लोकसभा में ये सवाल राहुल जी नहीं उठाएं, इसीलिए उनकी सदस्यता को इन लोगों ने साजिश करके ख़त्म किया। न्यायालय का मसला ज़रूर है, लेकिन उस न्यायालय को भी इन लोगों ने ही एक हिस्सा बना लिया है। अपने जो मोदी सरकार का जो सिस्टम है उसका हिस्सा कहीं न कहीं न्यायालय को भी इन्होंने बनाया है। क्योंकि जिस मुकदमे में राहुल जी को ये सज़ा हुई है वो मुकदमा सूरत में दाखिल हुआ, जबकि राहुल जी का बयान था कर्नाटका में 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाषण दिया था और मुकदमा दायर किया गया सूरत में। जो मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति था वो 2019 में खुद ही हाई कोर्ट में अपील करता है कि हमारे मुकदमा को अभी स्टे दिया जाए और मुकदमा को रोक के रखा। अब जब अदानी का मसला लोकसभा में राहुल जी ने जब उठाया पिछली बार, उसके बाद वही आदमी जाता है हाई कोर्ट में कि मेरा स्टे को वैकेट करिए, अब हम तैयार हैं। और आनंद, ये फरवरी में हुआ है, और आनंद फानन में उस कोर्ट से फैसला आया जिसमें इनको 8 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया है। तो ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, आप लोग सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अदालत में मामला बरसों बरस लंबित रहता है। 10 साल आदमी, 8 साल 10 साल आदमी जेल में रहता है बिना किसी कारण के, उसके मुकदमे की कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन इस मामले में आनंद फानन में जो फैसला हुआ है ये साफ दर्शाता है कि कायर और डरा हुआ मोदी सरकार जो है वो कहीं न कहीं राहुल जी के आवाज़ से डरता है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में 4,000 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का इन्होंने सफ़र किया। लाखों लाख लोग इनके साथ यात्रा में शामिल हुए। तो कहीं न कहीं मोदी सरकार को ये भय सता रहा था कि जिस राहुल को वो पप्पू बुलाते थे, ये पप्पू तो हीरो हो गया है। तो ये भय उनके मन में इस तरह से हावी हो गया है कि वो राहुल गांधी के आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए कि ये आवाज़ राहुल गांधी की नहीं है, ये 130 करोड़ जनता की आवाज़ है। और 130 करोड़ जनता मोदी सरकार से वही सवाल पूछ रही है कि ये जो 20,000 करोड़ रुपया हवाला के जरिए मॉरिशस से अदानी के कंपनियों में घुसा है, वो पैसा किसका है, इसका जवाब मोदी जी को देना होगा। आज नहीं तो कल देना होगा। और कहीं न कहीं जो प्रपंच वो बोलते हैं ना कि गड्ढा जो खोदता है उस खड्डे में वही गिरता है। तो मोदी और अमित शाह जो खड्डा तैयार कर रहे हैं, आने वाले दिन में देश की जनता उसी खड्डे में उनको दफन करेगी। पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे देश के घटनाक्रम, जिस ढंग से मोदी सरकार फैसले ले रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए पार्लियामेंट हो, सड़क पर हो,
चाहे आंदोलन की बात हो, हर चीज़ को दबाया जा रहा था। और पार्लियामेंट में हमारे नेता राहुल गांधी जी जब भी अडानी के मुद्दे पर हो, चाहे देश के बेरोजगारों के सवाल पर हो, भ्रष्टाचार के सवाल पर हो, चाहे ये अडानी लूट का मामला हो, उस पर मोदी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और कभी उनका माइक बंद कर दिया जाता था, उससे भी बात नहीं हुआ। तो अब लास्ट में ये कड़ा फैसला लेकर करके, तनाशाही फैसला लेकर करके हमारे नेता राहुल गांधी जी के लोकसभा की सदस्यता समाप्त कराया गया। आपने सुना होगा कि जिस मामले में राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा हुई, उस मामले में आज पूरे देश में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि उस वैसे मामलों में 2-2 साल की सज़ा होती है। ये कहीं ना कहीं गुजरात में पीछे है कि लोकतंत्र में ये विपक्ष ना रहे और विपक्ष समाज मोदी एकदम तानाशाही रवैया अपना सब फैसला लेते रहे, और ये देश के लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। इसलिए हम लोग तमाम कांग्रेस के लोग पूरे देश स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हुए हैं और आज महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने ये शपथ लेते हैं कि जब तक मोदी सरकार को 2024 में यहाँ से ख़त्म नहीं कर देंगे, उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरे जनता के सवाल पर दम उदलित होकर सड़क पर रहेगी और आंदोलन का संघर्ष करती है। कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई का जो सीन है उसको याद करिए आप, उस समय की स्थिति को याद करिए आप। जिस तरह से पूरे देश में एक उत्साह और विरोध का जो भावना पैदा हुआ था, उससे दुगना उत्साह और विरोध का भावना पैदा आज हुआ है। इसलिए पैदा हुआ है कि राहुल गांधी जनता की आवाज़ थे, वो पार्लियामेंट में दहाड़ते थे, पार्लियामेंट में जनता की बात उठाते थे, पार्लियामेंट में बेरोजगारी के सवाल पर बोलते थे, महंगाई के खिलाफ में बोलते थे, और देश के संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा ये पूछते थे। यह बात नागवार लगता था और इस बात को पार्लियामेंट में नहीं रख सके, इसके लिए उनको बोलने नहीं दिया जाता था, उनका माइक काट दिया जाता था। उन्होंने तब ये फैसला किया कि हमको जनता के बीच में जाना है, और वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए। पूरे देश की जनता उमड़ी और एक नया गांधी के रूप में राहुल गांधी को लोग पसंद किए देश के नेता के रूप में। और जब उन्होंने अडानी की बात को उठाया, जब उन्होंने देश के पूंजीपतियों का, मुट्ठी भर पूंजीपतियों की बात को उठाया कि देश का सारा पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, तो इस बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। और लोगों ने मांग जो किया था पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने बोला था, इसमें क्या आपत्ति है? ज़्यादा मेंबर तो उन्हीं का रहता, इसलिए कि ज़्यादा संख्या उनका था। लेकिन वो इस मुद्दा को छूना नहीं चाहते, इस मुद्दा को जनता के बीच में जाने नहीं देना चाहते हैं। वो अडानी की बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए कि अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी भाई भाई, और देश लूट के खाई मलाई। लोग तो कदम घर से निकाल चुके हैं, और हम लोग ये सोच लिए हैं, कांग्रेस ये सोच लिया है कि देश में डेमोक्रेसी को अगर रखना है बचा के, अगर संविधान को बचा के रखना है, तो इसके खिलाफ में लड़ना होगा, सड़क पर उतरना होगा और पैर एक जेल में डालना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारी दम कितना है, कितने को जेल में बंद करते हो, करो जेल में बंद। हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति हैं, अन्याय के खिलाफ में लड़ेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो, इसकी परवाह नहीं करेंगे। वैसे तो पूरी अगर बात बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें, लेकिन मैं छोटा सा एक बात पूछता हूँ आपसे। जैसे आप चश्मा पहने हैं, अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि ये चश्मा कहाँ से लाया है, तो आप तो ज़रूर बताएंगे कि मैंने ख़रीदा या किसी ने गिफ्ट दिया है। तो बस यही एक छोटा सा सवाल सदन में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया कि अडानी जी को 20,000 करोड़ रुपया जो उनको फंडिंग हुआ है, वो पैसा कहाँ से आया। बस छोटी सी सवाल, इस सवाल से वो काफ़ी बौखला गए और जवाब देते उनको बन नहीं रहा। अब पूरा जग जाहिर है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं कि अपने चंद लोगों के लिए मोदी सरकार ने पूरे देश को गिरवी रख दिया है, पूरे देश को गिरवी रख दिया है। तो हम तो आपके चैनल के द्वारा यही कहेंगे कि अभी जो है फिलहाल हमारा हिंदुस्तान अघोषित आपातकाल की ओर से गुजर रहा है, और
ये स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ का जो संविधान और यहाँ का लोकतंत्र जो खतरे में है, इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी लगातार जो अपनी आवाज़ है वो सदन में उठा रहे थे। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक छोटा सा केस, उस केस में आज तक, आज के इतिहास में उस केस में इतनी बड़ी सज़ा तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन उनको एक साजिश के तहत जो है उनको 2 साल का सज़ा दिया गया और सदन में ना जाए, आवाज़ ना उठाए, इसके लिए उनको बर्खास्त किया गया। तो एक सरासर ये हिटलरशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान खतरे में है। मैं आपके चैनल के द्वारा ये एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया और उसी तर्ज पे आज हमारा जो देश है, समझिए कि गुलामी से भी बदतर दौर से गुजर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र हमारा यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस दुनिया में। 150 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने चंद लोगों के लिए और चंद अपने दोस्तों के लिए गिरवी रख दिया है। इनको आने वाला दिन जो है, हिंदुस्तान की आवाम जो है इसका जवाब बिल्कुल देगी। और राहुल गांधी जी का जो 4000 किलोमीटर की जो यात्रा है, इसकी अपार सफलता के बाद, उनकी जो सफलता थी वो अपार सफलता के बाद जो है मोदी जी घबरा गए और इस घबराहट में जो है उन्होंने आनन फानन में ये इस तरह का जो कदम उठाया। तो एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हम कांग्रेस के लोग हैं, गांधी जी के पुजारी हम लोग हैं, लेकिन जब वक्त पड़ेगा तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के रास्ते पे भी चलने के लिए तैयार हैं। इसी के तहत आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में AICC के द्वारा सत्याग्रह चल रहा है, उसके तहत हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस सत्याग्रह के माध्यम से आप लोगों के चैनल के द्वारा ये हम लोग संदेश दे रहे हैं यहाँ की आवाम को कि अभी भी जागिए इस बहरूपिया सरकार से, नहीं तो ये देश को पूरा बेच देगा और गुलामी से भी बदतर हालात यहाँ पे पैदा होगी। आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी पर ये पूरा देश जान रहा है कि एक छोटा सा केस, कोई मान्य केस नहीं था, केस हुआ कर्नाटक में, आप सूरत में जाके उसको आप केस का FIR कर रहे हैं। सबसे बड़ा गलत तो यह है। दूसरा गलत यह है कि राहुल जी ने इस देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। आज अडानी का पैसा के लिए लड़ रहे हैं। अडानी का पैसा क्या राहुल जी अपना घर में ले जाएंगे? वो देश के लिए लड़ रहे राहुल जी। और आज राहुल जी जो देश के सच्चाई के सामने दबाना चाहते हैं, एक बात याद रखिएगा, जब अंग्रेज जिस समय जुल्म ढा रहा था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि तुम क्यों कर रहे हो इस तरह, बोलो मैं, आप मेरा आवाज़ बंद नहीं कर सकते हैं। आज राहुल जी ये अपना जो हमारा कांग्रेस जो देश आज़ाद कराया, आज भाजपा वाले एक भी पता जी कि हमारा देश आज़ादी में उनका कोई भागी था क्या? आवाज़ उनको अपमानित किया जाता है। आज सोनिया गांधी को संसद में अपमानित किया जाता है, जिनका पति ने बलिदान दिया। और आज देश में जो हालत है, आपको बता दें, आप देखे होंगे अभी राजघाट में हमारे प्रदेश ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है आदरणीय खड़गे जी, प्रदेश में राजेश ठाकुर जी, अविनाश पांडे जी, पूरे देश में यह सत्याग्रह आंदोलन आज ये केवल शुरू हुआ है। और ये बता दें कि हम लोग राहुल जी के साथ हैं और यह सत्याग्रह जब तक हम लोग देश की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे और ये अडानी अंबानी जैसे लोग इस जगह से नहीं हटेंगे, तब तक हम राहुल जी और हमारा पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में यह सत्याग्रह आंदोलन और चलाएगा और तेज करेगा। आगे रणनीति यही है कि राहुल गांधी का जो सदस्यता रद्द किया गया है, ये पूरे देश में उबाल है और हम धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे गांधी सेंटर सिटी सेंटर में गांधी जी के समक्ष सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये जो मोदी जी जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसको छुपाने के लिए राहुल जी को जो पूरा देश में मुद्दा को डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट करके ये सोचिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ये हो गया है हम लोग, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे और इस देश में जो तानाशाही रवैया है उसको देखते हुए सारे कांग्रेसियों में उबाल है। और हमको लगता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में मोदी को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम लोग धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी सिटी सेंटर गांधी प्रतिमा का सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह करने का कारण बना कि राहुल गांधी को एन केन प्रकरण में ये मामला कोर्ट का है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं,
लेकिन कोर्ट पर भी जब प्रश्न लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर होते हैं तो उसको राज्यसभा बना दिया जाता है, किसी को राज्यपाल बना दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि कोर्ट पर भी उंगली उठेगी, क्योंकि 6 महीना पहले ही मजिस्ट्रेट को बदल के दूसरा मजिस्ट्रेट को वहाँ नियुक्त किया गया और आनंद फानन में ये मामला को बढ़ाया गया। और जो विधायक, भाजपा विधायक जो ने केस किया था, उन्होंने 6 महीना पहले ही हाई कोर्ट में जाकर स्टे दिया, उसके फिर ये फरवरी में जाकर के बोले मुझे सुनवाई चाहिए। तो मामला कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है और राहुल गांधी से मोदी जी डर गए हैं कि 2024 में उनको उखाड़ फेंकेंगे, इसीलिए इनको सदस्यता रद्द किया गया है। और हम लोग मांग करते हैं कि जब तक राहुल गांधी का एक एक कदम बढ़ेगा, हम लोग कार्यकर्ता उनके पीछे रहेंगे और ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आज धनबाद की जितनी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता, यहाँ तक कि कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे और इस सत्याग्रह में शामिल हुए, सभी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का ये तानाशाह रवैया है, क्योंकि सरकार राहुल गांधी से अब डर गई है और इसीलिए इस तरह से लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। इन लोगों ने कहा है कि 2024 में भाजपा का सुपड़ा ये साफ करेंगे, क्योंकि भले ही राहुल गांधी की इन लोगों ने सदस्यता को ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जितनी भी जनता, 130 करोड़ जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस आगे निकलेगा और ये आंदोलन इनका आगे भी जारी रहेगा। इन लोगों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि 2024 में ये तानाशाह रवैया, ये तानाशाह सरकार नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि इस सत्याग्रह का क्या कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सभी पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, सभी के अंदर काफ़ी आक्रोश हम देख सकते हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।